The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर की, जो जीएस के साथ लिंक करके आपको पढ़ाया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, इसमें जो भी जानकारी आपको बताई जाती है जीएस के थ्रू लिंक करके बताया जाता है, ताकि आपका जीएस और करंट अफेयर साथ के साथ कवर होता जाए। आपकी जिम्मेदारी है कि पर डे यहाँ पे बताई गई जानकारी का नोट्स तैयार करते रहें और उसको रिपीट करते रहें, रिवीजन करते रहें, ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स बनने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं अपनी। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन साइन, एक्रीडिटेशन इसका मतलब क्या होता है, पहले ये भी जान लीजिए आप कि पैरामीटर सेट करना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम पैरामीटर आपको क्या चाहिए ये सेट करना ही एक्रीडिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो रामसर साइट हो या फिर आपको वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन साइन हो, इसमें आपको कुछ पैरामीटर सेट किया गया है कि अब जो है हर तरह से इसके रख रखाव के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए हमको ये निम्न चीज़ें करनी ही हैं। तो ये शुरुआत किया गया था कब से, ये पहले आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन साइन फॉर विच सिटी ऑफ इंडिया, कौन से शहर के लिए जो है ये साइन हुआ है। इंदौर है, भोपाल है, उदयपुर है और इनमें से सभी है। किनके लिए किया गया है ये, तो एक बात आपको याद होगी कि इंदौर जो है पिछले 7 वर्षों से जो है स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 पर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आप बताएं, पहले दिमाग लगाएं, अपना दौड़ाएं, पेपर को अगर अल्टा पलटा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है इधर उधर, तो आपको ये जवाब ज़रूर मालूम होगा, क्योंकि तीनों सिटी का नाम जो है बड़े बड़े शब्दों में आया है। उसमें इंदौर है, भोपाल है, उदयपुर है, ये तीनों सिटी जो है आपके इसमें वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन में शामिल है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ जो है कुछ वेटलैंड को लिस्टेड किया गया है और उसके तहत जो है अब उसमें कंजर्वेशन और अच्छे पैमाने से किया जाएगा। देखिए इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर, एनर्जी वॉच ये इस न्यूज़पेपर से उठाया हुआ है, देखिए। और ये भी कल हमने डिस्कस किया था, कवराती फर्स्ट ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट विथ बीएसएससी डेवलप। ठीक है, ये कल के वीडियो में आपको डिटेल से बताया गया है, अभी इस पर आप फोकस कीजिए। रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज सबमिटेड देयर नॉमिनेशन फ्रॉम इंडिया फॉर वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन ऑफ इंदौर मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के 2 सिटी हैं, इंदौर और भोपाल, ये नोट कर लीजिए आप। और एक है आपका राजस्थान से, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, अब कुछ पैरामीटर सेट होंगे इनके लिए, इन तीनों वेटलैंड्स के लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए, ये बात आप नोटिस कर लीजिए। और ये जो प्रोग्राम है वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन, ये कब से शुरू हुआ है, साल 2015 से, इस बात को आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और यहाँ से एक चीज़ और नोट कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के कौन है मिनिस्टर, तो श्री भूपेंद्र यादव। ये भी आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। BSSC SI वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, इंदौर, भोपाल और उदयपुर WCA में आपको लिस्टेड हुई हुई 3 ऐसी रामसर साइट है, ऐसा वेटलैंड है। ठीक है, अब कौन कौन है आगे देखिए। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन है क्या, स्कीम वाज लॉन्च इन 2015 ड्यूरिंग द रामसर कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स COP12, जो कहाँ हुआ था आपको, उराग्वे। ये कहाँ की कंट्री है, ये कंट्री है आपकी साउथ अमेरिका। ये सब आपका फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है तो आपको मालूम होगा, मॉर्निंग में फिजिकल ज्योग्राफी आपकी चल रही है, तो सारे लोकेशन वगैरह आपको पता होने चाहिए। ये 2015 से स्टार्ट हुआ है WCA, ये नोट कर लीजिएगा अपने इसमें। इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से ये सारा चीज़ जो है
जो भी यहाँ पे कवर कराया जाता है आपका एक चैप्टर है, बल्कि एक सब्जेक्ट ही है, पीटी और मेंस दोनों में इन्वायरमेंट का। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से होंगे, जो साल में न्यूज़ होता है वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंदौर से कौन से लेक को लिया गया है, सिरपुर लेक, ठीक है, रामसर साइट है ये, याद रखिएगा इसको आप, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बर्ड सेंचुरी है ये, डेवलप्ड एज अ बर्ड सेंचुरी, और इसी का अब रख रखा होगा किसके थ्रू, WCA, ठीक है, पूरी तरह से कंजर्व किया जाएगा। ये है आपका सिरपुर बर्ड सेंचुरी। और एक इंदौर भोपाल से जो लिया गया है, ये इंदौर में लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और भोपाल में क्या लिया गया, भोज वेटलैंड रामसर साइट, ये रहा आपका भोज। यहां से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या क्या है, जल तरंग, भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है डेडिकेटेड लेक कंजर्वेशन सेल, इसको जो है भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इसको जो है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों अपने तौर पे भी कंजर्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए जो है इंदौर को जो है 7 वर्षों से लगातार आपको स्वच्छ भारत अभियान का बेस्ट अवार्ड दिया जा रहा है लगातार। यहाँ आप जानिए, अब उदयपुर कहाँ, एकमात्र राजस्थान में उदयपुर। ये तीनों जो है रामसर साइट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है नाम इनका कि पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर या दूध तलाई, ये जो सागर है या लेक है कहाँ है, क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया है अभी WCA की वजह से, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पिचोला सागर आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ है, और क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ये WCA के लिस्ट में आ चुका है अब, तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। ऐसे ही चीज़, ऐसे ही लेक वगैरह आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आपको लगता है कि कहाँ से पूछ दिया ये, कि मेरा तो सब पढ़ा हुआ था, फिर कहाँ से छूट रहा है ये क्वेश्चन। तो जो न्यूज़ में उस सागर को आपने छोड़ के सब कुछ पढ़ लिया, तो आपका बेकार हो गया पढ़ना। इसलिए कह रहे हैं लगातार कि नोटबुक ज़रूर बनाइए। सागर वगैरह तो बहुत सारे हैं इंडिया में, लेकिन जो चर्चा में आता है वही आपके पर्चा में आता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। आगे देखिए कि रामसर साइट या वेटलैंड किसको बोलते हैं, ये समझ लीजिए। वेटलैंड आर एरियाज वेयर वाटर, इस तरह का जो भी आपको सिनेरियो देखे, इसी को हम क्या बोलते हैं, रामसर साइट, क्योंकि ये बहुत सारे जीव जंतु का हैबिटेट होता है, ठीक है, जीव भी, जंतु भी, फ्लोरा भी, फोनिया भी, सब इसी में जो है हैबिटेट बनाते हैं अपने, इसीलिए इन चीज़ों का कंजर्वेशन ज़रूरी है इन्वायरमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से। सालों साल इसमें पानी आपको मिल सकता है, या फिर लंबे समय के लिए इसमें आपको पानी देखने को मिलेगा। जो मिट्टी, पूरा सरफेस जो है, पूरी मिट्टी जो है पानी से आपको भरी हुई मिलती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड या रामसर साइट। देखिए, वेटलैंड्स आर एरियाज वेयर वाटर कवर्स द सॉइल और प्रेजेंट आइदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल और फॉर वैरिंग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, कभी लंबे समय के लिए भी आपको देखने को मिल सकता है, कभी पूरे साल के लिए भी मिल सकता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स। और ये कंजर्वेशन कब से शुरू हुआ है, 1971 से यूनेस्को के एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल ट्रेटी के तहत जो है यूनेस्को 1971 में नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ रामसर इन ईरान। रामसर एक सिटी है, कहाँ, ईरान में। इसी के कंसेप्ट पे ये चीज़ जो है रामसर साइट जो है डेवलप किया गया है। और अभी इंडिया में अगर बात करें तो टोटल कितने रामसर हैं, रामसर साइट हैं 75। ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से जो भी चीज़ बताई जा रही है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में है, ये सबसे छोटा रामसर साइट है। और ये सुंदरवन वेटलैंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, सबसे बड़ा वेटलैंड है इंडिया का। ये दोनों पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। रामसर साइट इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन स्टेट में है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। और इसके बाद यहाँ टोटल 14 है, और इसके बाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में 10। ये भी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए तमिलनाडु में है 14 है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 है। चलिए, रिसेंटली द सिमली पाल काई चटनी मेड विथ रेड वेवर एंड, चींटी से बनाई जाती है ये चटनी जो आपको फिगर में दिख रही है, ये चींटी से तैयार की जाती है रेड वेवर एंड के थ्रू। कभी कभी इसका कलर इस येलो भी होता है, ठीक है,
ये ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ के ट्राइबल पीपल जो है, कौन से स्टेट के ट्राइबल पीपल इस चटनी को बनाते हैं और डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन को रीड कीजिए। अभी जीआई टैग आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए या स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दीजिए, जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ रहता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ नोट कर लीजिएगा जो भी आपको जीआई टैग से रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करते हुए बताइए कि ये जो सिमली पाल काई चटनी है, आपको एक बात बताते चले कि ये टाइगर रिजर्व भी है एक। अब ये टाइगर रिजर्व से शायद आपको याद आ जाए कि ये कहाँ का है, बताइए। टोटल टाइगर रिजर्व बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस सेशन में, अपने करंट अफेयर के सेशन में। तो ये उड़ीसा का है। ठीक है, यहाँ उड़ीसा को मिला है जीआई टैग इस चटनी के लिए, सिमली पाल काई चटनी। देख लीजिए, इसके आंसर से आपको पता चल जाएगा। उड़ीसा मयूरभंज, ठीक है, के एरिया में ये चटनी तैयार की जाती है। रेड वेवर एंड से जियोग्राफिकल आइडेंटिटी टैग इसको मिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। और ये जो चींटी है इस मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में बहुत ज़्यादा मिलती है, इसी वजह से जो है इसको बनाने में रॉ मटेरियल के लिए चींटी जो है पूरी तरह से अवेलेबल है। और ये ट्राइबल पीपल के लिए फेवरेट है और टेस्ट इसका यूनिक है, इसीलिए जीआई टैग भी मिला है इसको। और जीआई टैग के बारे में है ही ये बात कि जब तक ये स्पेशल ना होगी, स्पेशल कैटेगरी या ऑरिजिन जिसका स्पेशल ना हो, ऐसे चीज़ को जीआई टैग मिलता ही नहीं है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि इस रेड वेवर एंड का जो ऑरिजिन है एकदम स्पेशल है, इसीलिए जो है इसको जीआई टैग मिला है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। पहले जीआई टैग जानिए कि जीआई टैग क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, कभी कभी इससे क्वेश्चन होता है डायरेक्ट। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन is a sign used on product that have a specific geographical origin and possess quality, a reputation that are due to that origin। मतलब जो एक स्पेसिफिक ऑरिजिन का है और स्पेसिफिक जगह पे ही मिलेगा ये चीज़, ये टेस्ट, चाहे रॉ मटेरियल हो उसको बनाने के लिए या फिर कोई भी आप ऐसा मटेरियल, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि इतने सारे चीज़ में इसके अलावा भी बहुत तरह की चीज़ों में जीआई टैग मिलता है। तो जो भी जैसे इसको बनाने का मटेरियल का ऑरिजिन भी जो है स्पेशल ही जगह मिलेगा आपको, इसीलिए इसका डिज़ाइन ही यूनिक होगा, इसलिए इसको जीआई टैग मिलेगा। और यहाँ चाय देख रहे हैं, तो ये चाय जो है, टी जो है, इसकी टी लीफ जो है यूनिक ऑरिजिन की होगी, तभी इसको मिला है। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है जीआई टैग देने के टाइम। ठीक है, और जीआई टैग अभी तक जो है टोटल इंडिया में 400 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। ये लेटेस्ट डेटा है कब तक का, एज ऑफ 2023। ठीक है, 400 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग स्पेशल ऑरिजिन पे मिलता है, ये बात भी आपको बता दिया गया। और कुछ यहाँ पे, हाँ, ये मयूरभंज हम देख रहे थे बार बार, देखिए आपको बताया सिमली पाल टाइगर रिजर्व, ये भी मयूरभंज में ही है। और मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, और ये फेमस है और भी किसी चीज़ के लिए, आयरन ओर के लिए। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद चाइना क्ले के लिए भी ये है इम्पॉर्टेंट है, ये जगह चाइना क्ले के लिए भी, एस्बेस्टोस के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देती कौन सी मिनिस्ट्री है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड कब से दिया जा रहा है, ये 1999 से। लेकिन ये बॉडी कब बनी है, ये न्यू बॉडी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि ये किसके मिनिस्टर कौन है इसके, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये काम किसके अंदर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये DPIIT बनी कब, 2019 में। ये सारा जो है इकोनॉमिक्स बता रहे हैं आपको, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो कैसे जीएस लिंक है सब चीज़ से, इस चीज़ को लिंक करके आप पढ़िएगा तो आपके लिए जीएस आसान हो जाएगा। जैसे कि प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड लिंक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, और ये इसके मिनिस्टर कौन है अभी, पीयूष गोयल।
ठीक है, इनके अंदर आपको 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इन्हीं के पास है। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज़ आपको बताई गई सब इम्पोर्टेंट था, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। अब आगे देखिए कि जीआई टैग सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट के पास है अभी। तो ये है आपका, बाहर बारिश हो रही है तो शायद आपको रिकॉर्डिंग में आवाज़ क्लियर ना मिले, उसको मैनेज कीजिएगा। डेटा पे फोकस कीजिए, डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो तमिलनाडु में अब तक 58 है और उत्तर प्रदेश में इसके बाद 50+ जीआई टैग है, कर्नाटक में 48। ये आपको रैंकिंग भी याद रखना है कि सबसे पहले तमिलनाडु, उसके बाद आपको यूपी और उसके बाद आपको कर्नाटका। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग वाले स्टेट कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, यहाँ पे जो भी बताया गया इम्पोर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट में कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज NHPC लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, इस कंपनी के बारे में बात हो रही है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में आया है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी आने का चांस है। NHPC हैज़ इंक्ड एन इनिशियल पैक्ट इन्वेस्टमेंट किया है 4000 करोड़ का। कहाँ? NHPC के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट है गया है, तो जाहिर सी बात है या तो यूपी या फिर गुजरात, 2 में से एक जगह गया होगा, तो ये गुजरात में गया है। लोकेशन याद रखिएगा और इस प्रोजेक्ट का नाम भी याद रखिएगा, कूपा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट एट छोटा उदयपुर इन गुजरात। इसको आप याद रखिएगा, ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में अगर पूछा गया तो इसकी लोकेशन से सवाल होगा और इसके कैपेसिटी से सवाल होगा कि कितने मेगावाट का जो है ये प्लांट, ये प्रोजेक्ट है। 750 मेगावाट का है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। बजट 4000 करोड़ का है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब थोड़ा जान लीजिए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट कंपनी है और स्टेटस इसका क्या है, मिनी रत्ना। याद रखिएगा कि 3 तरह की कंपनी है मेनली इंडिया में, जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री और कंपनी है। एक महारत्ना है सबसे बड़ी, उसके बाद नवरत्ना है, उसके बाद मिनी रत्ना है। इन तीनों को किसी दिन इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा इन पे तो अच्छे से डील किया जाएगा। अभी आप जानिए कि मिनी रत्ना है सबसे बड़ी महारत्ना होती है, इसके लिए आपको 5000 करोड़ का जो है एनुअल प्रॉफिट सिर्फ दिखाना होता है और 15000 करोड़ का जो है टर्नओवर होना ज़रूरी है ईयरली, और इसकी वैल्यू भी जो है 15000 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए, तब आपका महारत्ना का स्टेटस बरकरार रहता है। इसको किसी दिन और अच्छे से डील करेंगे। अभी NHPC पर कंसंट्रेट करते हैं। NHPC जो है आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन 1975 में बनी थी और इनकॉर्पोरेट हुई थी, और किस कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कंट्री को जो है आगे लेकर जाना। ऑपरेशन, रिसर्च, एग्जीक्यूशन सब जो है किस फील्ड में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक फील्ड में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी काम करती है ये। नए ऐसे साइट्स का भी पता लगाती है जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेट किया जा सके, जहां प्लांट लगाया जा सके, और साथ के साथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स को भी ये, स्मॉल प्रोजेक्ट पे भी ये काम करती है। उनको आइडिया और इन्वेंशन के साथ उनको लेकर आगे बढ़ती है। ये सारा काम जो है NHPC करती है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किसका कितना रोल है, किसकी भूमिका है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो ये जो है आपको, यानी जल का इस्तेमाल करके रिवर्स में डैम बनाकर जो एनर्जी जनरेट की जा रही है वो जो है 22% है आपके इंडिया में। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है बिजली पैदा होती है 65% थर्मल पावर से, ठीक है, यानी कोयले का इस्तेमाल करके। उसके बाद 10% जो है आपका 10% आपका होता है सोलर एंड बायोमास से। इसको भी आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए, बल्कि इस तरह से क्वेश्चन इकोनॉमी में बनता है। और 3% जो है न्यूक्लियर एनर्जी से आपको एनर्जी जनरेट किया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फरीदाबाद हरियाणा में। इसके साथ साथ यहाँ पे, यहीं पर आप ये भी जान लीजिए कि
इकोनॉमी में 8 कोर सेक्टर है, ठीक है, जिसपे सबसे पहला नाम जो है किसका है, किसके थ्रू जो है 8 कोर इंडस्ट्री की बात करें इकोनॉमी में, तो सबसे पहले आपका आता है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी, ठीक है, 28% तक जो है ये इसका इकोनॉमी में हिस्सा है, इंडस्ट्रियल एरिया में इसका हिस्सा है। इसके बाद आपको स्टील का है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी अभी बात कर रहे थे हम लोग। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका कोल है, ठीक है, और 5वें नंबर पे आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और छठे नंबर पे आपका आ जाएगा नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस छठे नंबर पे है। 7वें नंबर पे आपका सीमेंट फैक्ट्री वगैरह का इम्पोर्टेंस है। और 8वें नंबर पे फर्टिलाइज़र है। ये 28 से शुरू होता है और 2.63 पर, यानी फर्टिलाइज़र का जो योगदान है 2.63% है। ये सारी जानकारी जो थी इकोनॉमी से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको बताया। अगर आपने सुनकर लिख लिया है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको PDF मिलेगा, उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा, लेकिन मैंने जो बोला है शायद वो आपको PDF में भी ना मिले। अगर आपने लिख लिया है तो सही है, नहीं तो फिर किसी दिन इसको अच्छे से डील कर लेंगे हम लोग। अब आते हैं अपने मेंस के क्वेश्चन पर। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइब इट्स रोल इन द फील्ड ऑफ एनर्जी सेक्टर, ठीक है। लिखिए इसको, कितना लिख सकते हैं इस पर आप ऑर्गेनाइज वे में लिखिएगा, विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। फिर मिलेंगे कल एक अच्छे से सेशन के साथ करंट अफेयर के, जो GS से लिंक रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताई गई सब आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन रहता है पेपर में। आप सिर्फ इधर उधर की बुक पलटते हैं, चीज़ें आपके सामने रहती हैं, नोट्स आप तैयार नहीं कर पाते हैं, एग्जाम के टाइम में सिर्फ जो है आप परेशान होते हैं। इस तरह से डे बाय डे नोट्स बनाते चलिएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।